So hi, I am Nikhil जायसवाल एंड यहाँ पे मैं आपको ओडी की कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या ओडी के फर्स्ट लेक्चर में जानेंगे, जो कि हमारा ओडी का फर्स्ट लेक्चर है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, फर्स्ट ऑर्डर। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड सेकेंड हम जानेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद से हम ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड डिग्री डिग्री में जानेंगे ओडी का एंड एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे एंड लास्ट वन हम वेरिएबल सेपरेबल। इस वीडियो में हम वेरिएबल सेपरेबल तक डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारी फर्स्ट रीडिंग है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ एंड उसके बाद से आपको एग्जांपल के थ्रू मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, एंड इक्वेशंस involving derivatives of one or more dependent variables with respect to one or more independent variable is called as a differential equations एंड इसमें हम कुछ एग्जांपल नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, सो एग्जांपल फर्स्ट dy by dx plus 2x is equal to 0 and the second one is partial differential del 2y upon del x square plus del 2u upon del y square is equal to 0। ओके, सो यहाँ पर जो कि हमारा ये y है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड जो x है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा u है ये हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और यहाँ पे हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, तो जो हमारी डिफिनेशंस कहती है कि एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग अ डेरिवेटिव्स ऑफ one or more dependent variables with respect to one or more independent variables which called differential equations। सो एग्जाम्पल से देख पा रहे हैं कि dy by dx plus 2x यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है एंड एक इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स। ओके, एंड द सेकेंड वन में हम देख पाते हैं कि एक डिपेंडेंस वेरिएबल्स है एंड टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स। ठीक है, तो डिपेंडेंस वेरिएबल्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं
या तो एक हो या तो एक से ज़्यादा हो, या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी यहाँ पर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे हमारी सेकंड केस में। ओके, सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंशियल्स लिख लेते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी derivatives of one or more dependent variables with respect to a single independent variable is called as an ODE। मीन्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसमें जो ओके, सो मैं एग्जांपल से यहाँ पे इंक्लूड कर लूँ सबसे पहले। ओके, तो इसमें हम ये एग्जांपल्स काउंट डाउन कर सकते हैं जो कि हमने ऊपर सबसे पहले लिखी थी, x इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशंस में हम देख पा रहे हैं कि और डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ordinary derivatives of one or more dependent variables with respect to a single independent variables। ओके, सो मीन्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वन या मोर हो सकता है, बट उसमें जो इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स है जो हमारा वह सिंगल ही होना चाहिए। ओके, तो हम इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्हें हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, जैसे एक एग्जांपल तुम ये ले सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी, डी वाई बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो एक से ज़्यादा है, बट जो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो ओनली सिंगल है। इस टाइप के हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे उन्हें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में काउंट करेंगे। ओके, सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो सबसे पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो इसका सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे, एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग पार्शियल derivatives of one or more dependent variables with respect to more than one independent variable is called as a partial differential equations। Okay, so
एग्जाम्पल इसका मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ। डेल यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन में डेल जेड इक्वल टू जीरो। ओके, सबसे पहले हम डिफिनेशंस रीड कर लेते हैं यहाँ। And differential equations involving a partial derivative of one or more dependent variables means this one is dependent variables and with respect to one or more independent variables. So this one is independent variables and this one is also independent variable and this one z is also independent variable. So यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी यहाँ पे वन और मोर बोला है, मीन्स एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। एंड जो इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स हैं वो भी वन और मोर हो सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो जैसा कि हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हमारा चैप्टर है उसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो उसकी हमने डिफिनेशंस में देखी थी कि वहाँ पे ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होना चाहिए, जैसे कि दिस वन एग्जांपल में एंड दिस वन एग्जांपल में टी है यहाँ पे, ठीक है। सो ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए एंड ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वन व मोर हो सकता है, ठीक है। ओके, सो हमारी जो नेक्स्ट स्टडी है उसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव derivatives involving derivatives involving in the differential equations is called the order of the differential equations। ओके, एंड इसी के साथ हम डिग्री की भी डिफिनेशन लिख लेते हैं एंड साथ में दोनों की एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो डिफिनेशंस लिख लेते हैं। द डिग्री ऑफ अ differential equations is the power of the highest order derivatives in the differential equations। ओके, सो हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम उसके बाद से डिफिनेशंस को फिर से रीड करेंगे। ओके, सो एग्जांपल्स। फर्स्ट, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ओके, सो यहाँ पे हम ऑर्डर देखेंगे एंड डिग्री के बारे में देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले तुम यहाँ पर जो देख पा रहे हो ये D2। ओके, सो वापस से हम थ्योरी देख लेते हैं। The order of the highest order derivatives involving the differential equations is called the order of differential equations। ओके, तो जो हमारे हाईएस्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव होगी वही हमारी ऑर्डर होगी। ओके, सो हमारे एग्जांपल्स में आते हैं। सो इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी ऑर्डर जो है 1 है, एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, सो इसकी ऑर्डर 2 है, एंड 2 से बड़ी ऑर्डर इस एग्जाम्पल में नहीं है। सो जो हमारा इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो हमारी ऑर्डर हो जाएगी वो हो जाएगी 2, एंड जो हमारी डिग्री की डिफरेंशियल्स है वो मैं तुमको एक बार रीड करा दे रहा हूँ। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो जो हमारी हाईएस्ट जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो ऑर्डर रहेगी उसके ऊपर जो डिग्री रहेगी, सो उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर जो था यहाँ पे 2 था, एंड इसके ऊपर हम डिग्री देख पा रहे हैं 1 है। सो हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो हमारी डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमने ऑर्डर एंड डिग्री को देखा। ओके, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि मैं लिखवा दे रहा हूँ। सो नोट ये है कि डिग्री ऑफ एन ordinary differential equations must be determined only when the equations has been made free from any fractions power। मीन्स से हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, सो y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1/2। सो इस टाइप के इक्वेशंस अगर ऐसे हम दिए रहे तो इसकी अगर हमें ऑर्डर एंड डिग्री को फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी हमारा ये तुम देख तो हमारा फ्रैक्शंस, ठीक है, इसे सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, एंड उसके बाद से हम इसकी ऑर्डर एंड डिग्री जो भी हुई फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे हाफ है, तो मैं इसे तो मैं करके दिखाने वाला हूँ। ओके, सो वाई एंड दिस वन इज, इसको जब हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे सो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा एक ब्रैकेट में, एंड जो हमारी राइट साइड रहेगी वो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर टू पावर 1/2। ओके, सो अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो ये जो हमारी हाफ पावर है मीन्स रूट, ये हट जाएगी। ओके, सो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड मीन्स वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर एंड ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर। ओके, एंड जो हमारा रूट है वो स्क्वायर करने की वजह से इसकी पावर जो है रूट की हट गई। सो इसे हम सिम ओपन कर लेते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर फाउंडेशन, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर एंड 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। ओके, सो फाइनली हमने जो भी हमारा फ्रैक्शन था उसे सॉल्व कर लिया है,
एंड वन स्टेप आगे एक बार और बढ़ेंगे. सो डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर माइनस 2xy एंड डी वाई बाई डी एक्स. ओके, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. ओके, सो इसको और इसको एक साथ कर लेंगे. सो वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स एंड ए स्क्वायर को जब इसके साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो हमारा ऑर्डर है वो 1 है एंड ऑर्डर के ऊपर जो हमारी डिग्री है जो भी हाईएस्ट है, ओके, वो हमारी 2 फाइंड आउट हुई है. ओके, सो इस तरीके से हम ऑर्डर एंड डिग्री को फाइंड आउट करना करेंगे. ओके, इसके बाद से हमारी जो अगली हेडिंग है वो है लीनियर डिफरेंशियल सॉरी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. लीनियर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, लीनियर का मतलब ये होता है कि उसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी. ओके, सो लीनियर से ही हमें समझ जाना चाहिए कि उसकी डिग्री 1 होगी. ओके, सो हम इसे इसकी जो हमारी डेफिनेशन है वो मैं लिख दे रहा हूँ. सो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस of the order n where the independent variable is x and the dependent variable is y is given as. So a naught x d n y dxn plus a1 x d to power n minus 1 upon x to power n minus 1 and plus dot 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 and plus a n minus 1 x dy by dx plus a n x y equal to bx. सो ये जो भी हमारा इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे एंड वहाँ पे लिख देंगे वेयर ए नॉट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, क्यों ए नॉट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है? बिकॉज चूँकि हमने डिफिनेशंस में लिखा हुआ है कि हमारी जो लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो ऑर्डर एन की है. मीन्स जो भी हमारा ये इक्वेशंस फर्स्ट है उसमें जो ए नॉट है ये हमारे जो ऑर्डर एन का जो डिफरेंशियल है डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो, ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई है. अगर ये 0 होता है मीन्स हम कभी भी ऑर्डर एन की जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे अगर ये चीज़ हमारा 0 हो जाता है तो. ओके, सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है वेयर ए नॉट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. बिकॉज अगर ये 0 होता है तो मीन्स इसके साथ हमारा डी एन वाई वाई डी एक्स एन मल्टीप्लाई में है तो ये टोटल 0 हो जाएगी. उसके बाद से हमारा ऑर्डर जो रहेगा एन माइनस 1 बचेगा. ओके, सो इसलिए हमें ऑर्डर एन की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, इसलिए हमने ये चीज़ नोट डाउन किया. ओके, इसकी कुछ कंडीशंस है वो मैं नोट डाउन करा देता हूँ.
कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। ओके, सो हेडिंग डाल लेते हैं। कंडीशंस फॉर बीइंग लीनियर। ओके, लिखेंगे कि द डिफरेंशियल सॉरी द डिपेंडेंट वेरिएबल y and its derivative occur in the first degree only। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी हमारी लीनियर और डिफरेंशियल होगी उसकी डिग्री जो होगी 1 होगी। ओके, सो हम सेकेंड कंडीशन लिखते हैं। नो प्रोडक्ट्स ऑफ y along with any of its derivatives must be present। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर y है सो y के साथ dy बाई डी एक्स यानी उसका डेरिवेटिव जो होता है वो मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। ओके, एंड और एक्स्ट्रा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सेकेंड ऑर्डर की है डी टू वाई बाई डी एक्स, इसके साथ कोई भी डी वाई बाई डी एक्स वाई का कोई भी डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। ओके ओके, सो वाई के साथ उसका कोई डिफरेंशियल भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए एंड डेरिवेटिव्स के साथ कोई अंदर वाई का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। सो इस टाइप के जितने भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो वो लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं कहलाएंगे। ओके, सो थर्ड कंडीशन हम देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन है नो no transcendental functions of y or its derivatives must be present। ओके, सो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। साइन वाई, कॉस वाई एंड डॉट 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 ई टू पावर एक्स एल एन वाई, इस टाइप के जितने भी ये जो फंक्शंस होते हैं इन सभी को हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहते हैं। ओके, सो अगर इस टाइप के फंक्शंस हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस में इन्वॉल्व है तो हम उन्हें लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल टू जीरो। सो आप देख सकते हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें साइन वाई आया है जो कि एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। सो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है जिसमें एल एन वाई है एंड डी टू वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। सो सो ये भी हमारा क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो क्यों है ये नॉन लीनियर, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व है। ओके, एंड अगर ये चीज़ नहीं भी होता, मीन्स अगर सेकंड वाली जो हमारी एग्जांपल है इसमें ये चीज़ नहीं होता तो भी ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस नहीं होता। क्यों, बिकॉज अगर मैं इस चीज़ को रिमूव कर रहा हूँ और इस चीज़ को मैंने
हेडिंग की है। अगर इस टाइप की होती तो भी ये हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में काउंट की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो फर्स्ट रूल थी जिसमें मैंने बताया था कि वाई एंड वाई के उसके डेरिवेटिव्स के जो मल्टीप्लिकेशन है वो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए एक साथ। सो इस वाले एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं इसमें वाई का जो डेरिवेटिव है प्रोडक्ट के साथ। सो हमारा जो सेकेंड रूल है इसमें हमने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, सो नो प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड डेरिवेटिव मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सो इस तरह से ये नॉन लीनियर। ओके, और हमारे पास कुछ नोट्स हैं, वो नोट्स में लिखवा देता हूँ फॉर द मोर क्लियर। ओके, सो एक नोट लिख लो। सो लिखेंगे कि वी कैन categorize differential equations according to the nature of coefficients as. So first, differential equations with constant coefficients, जिसमें a naught x and a1 x and dot 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 a n x. सो यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, और कांस्टेंट। एंड जो हमारा जो सेकंड होता है इसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ओके, जिसमें हमारा जो ए नॉट एक्स, ए वन एक्स एंड ए टू एक्स एंड डॉट 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 ए एन एक्स आर such that at least one AIX is a functions. Okay, means जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, इसमें ए नॉट, ए वन, ए टू एंड ए एन, इन सभी में से एटलीस्ट जो भी हमारा एक ए आई होगा, मीन्स आई मीन्स वेयर आई मीन्स वन टू थ्री फोर एंड डॉट 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 एन। सो इफ आई की वैल्यू वन होती है, अगर वो वेरिएबल होता है तो भी हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स में काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हमने कैटेगराइज कर लिया है। एंड हम आगे जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग इसमें हम देखने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सो इस हेडिंग से ही हमने गैस कर लिया होगा कि हमारी जो ऑर्डर होगी वो भी फर्स्ट होगी एंड जो डिग्री होगी वो भी फर्स्ट होगी। मीन्स कुछ इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देखने को मिलेंगे जिसमें जो हमारा ऑर्डर टू थ्री हो रहा था वो यहाँ पे वन रहेगा एंड जो हमारी डिग्री रहेगी वो भी वन रहेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर
हमने इसको टू फॉर्म्स में कैटेगराइज किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई टाइप, मीन्स एफ एक्स वाई का कोई फंक्शन होगा, ठीक है, जैसे कुछ टू एक्स वाई टाइप, कुछ इस टाइप के कुछ फंक्शंस टाइप में रहेंगे। एंड जो हमारा रहेगा कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जो हमारा सेकेंड फॉर्म, जिसमें एन एक्स वाई डी एक्स एंड वाई के कुछ फंक्शंस रहेंगे। ओके, तो ये टू फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सबसे पहले मैं इसका कुछ डिफिनेशन लिख देता हूँ। ओके, सो व्हेन द गिवन ordinary differential equations as the form dy by dx is equal to fx into gy. Okay. So here fxy is broken down into functions fx and gy. Okay, so which are functions entirely of x and y respectively. Okay, so वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ओके, जिसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई के कुछ फंक्शन मीन्स हमारी जो एक्स एंड वाई कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें फंक्शन देखने को मिलेंगे। सो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड उन्हें सॉल्व करने के तरीका देखते हैं। ओके, तो इससे और क्लियरेंस आएगी। ओके, सो मैं एक फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे, जिससे तुम्हें काफ़ी क्लियर हो जाए। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू e टू पावर x माइनस वाई एन प्लस एक्स स्क्वायर e टू पावर माइनस वाई। ओके, चलो हम इसे सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तुम्हें बताया गया था कि एक्स एंड वाई के जो फंक्शंस होंगे वो अलग अलग कर लिए जाएंगे एंड उसके बाद से हम उसे सॉल्व करते हैं। सो इससे हम e टू पावर एक्स इंटू e टू पावर माइनस वाई मल्टीप्लीकेशंस में लिख सकते हैं। बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। ओके, एंड माइनस वाई। ओके, सो हम देख सकते हैं इस वाले और इस वाले माइनस वाई कॉमन, ई टू पावर माइनस वाई को कॉमन निकाल लो एंड जो हमारा ब्रैकेट में बचेगा ई टू पावर एक्स प्लस दिस वन। ओके, एंड फाइनली सो हम इसे ई टू पावर माइनस वाई एंड ई टू पावर एक्स प्लस दिस टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स एंड वाई की जो है हमारी फॉर्म जो है हमने अलग अलग कर ली, जैसे ये है एफ वाई की फंक्शंस और ये है जी एक्स की फंक्शंस, कुछ इस टाइप के। ओके, सॉरी, दिस वन इज एफ एक्स एंड दिस वन इज जी वाई। सो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ गई। ओके, सो देख सकते हो कि हमें एफ एक्स इंटू जी वाई की फॉर्म बनानी थी। सो हमारी ये जो है टोटल जो है एफ एक्स की फंक्शंस है एंड ये जो है जी वाई की फंक्शंस है, ये दोनों अलग अलग हो गई, मीन्स ये फॉर्म में आ गया है। ओके, एंड हमारी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी सॉल्व करने की, उस पर हम बढ़ते हैं। ओके, सो अगर हम इसको राइट सॉरी लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये चीज़ हमें
e to power y dy is equal to e to power x plus एक्स स्क्वायर इंटू, और ये dx को हमने राइट साइड की ओर शिफ्ट कर दिया। ओके, एंड हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लिखते हैं कि इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। सो e टू पावर y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू पावर x एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके, e टू पावर y की इंटीग्रेशन होता है e टू पावर y, जैसे कि हम जानते हैं। एंड यस, बिल्कुल। एंड यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो इंटीग्रेशंस ऑफ e टू पावर x एन प्लस इंटीग्रेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर लेंगे, एंड e टू पावर y का e टू पावर y एंड e टू पावर x की e टू पावर x। एंड हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो x³ और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगी। तो हमने फाइनली जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, सो हमने फाइनली सॉल्व कर लिया इस इक्वेशंस को, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा वेरिएबल्स सेपरेबल्स को सॉल्व करने का मेथड। ओके, सो दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। एंड और भी इस पे क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। एंड उसके पहले मैं तुम्हें एक और फॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ। एंड जो हमारी जो सेकेंड लेक्चर की वीडियो अपलोड होगी उसमें हम वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन जो रहेंगे, जो कि रिमेनिंग हो गए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो हम इसे इसके जो एक और थ्योरी वाले क्वेश्चन है मैं उसको इसको कवर करा देता हूँ। एंड जो हमारा जो सेकेंड लेक्चर रहेगा उसमें हम वेरिएबल सेपरेबल से और रिलेटेड जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे मैं उस वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके ओके, तो हमारी जो सेकंड वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड जो हमारी वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो इक्वेशंस ट्रांसफॉरेबल टू वेरिएबल सेपरेबल बाय सब्स्टिट्यूशंस। ओके, सो ये हमारी हेडिंग है। एंड इसमें मैं थोड़ा सा थ्योरम लिखता हूँ। सो इन सच इक्वेशंस वी सब्स्टिट्यूट and expressions in x and y using a new variable say z। okay, and create vs means variable separable form। okay, सो इस पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं एंड वीडियो को एंड करेंगे। ओके, सो मैं एग्जांपल नोट डाउन कर ले रहा हूँ। सो 4x प्लस वाई प्लस 1 की होल स्क्वायर। ओके, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इसको फंक्शंस ऑफ एक्स इंटू वाई में ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं। ओके, सो लेट जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x del z y dz इक्वल टू 4 plus dy by dx imply that dy by dx is equal to dz upon में dx minus 4।
जैसे ही मैंने यहाँ पे लेट किया, एंड चूंकि हमें, अगर मैंने इसे जेड लेट कर लिया है तो मीन्स यहाँ पे हम जेड पुट कर देंगे, बट ये जो है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, इसको हमें रिप्लेस भी तो करना रहेगा। सो जो हमने जेड माना है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में। सो ये डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक्स वन हो जाएगी। ओके, एंड जो वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी, एंड एक्स को, सॉरी वन को जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स में तो वो जीरो हो जाएगा। ओके, और यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे, और इसको ले जाके दिस वन इक्वेशंस में, दिस इक्वेशंस में पुटिंग करेंगे। ओके, इक्वेशंस पार्ट में पुटिंग कर देंगे। ओके, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू, सॉरी इन इक्वेशंस फर्स्ट। ओके, तो जैसे हम ये वैल्यू पुटिंग करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस फोर इक्वल टू जेड की स्क्वायर। ओके, एंड फाइनली हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इन टर्म ऑफ जेड। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जेड स्क्वायर है, एंड जब हम फोर को उस साइड ले जाते हैं, सो डी जेड बाई डी जेड इक्वल टू फोर प्लस जेड स्क्वायर। एंड फोर प्लस जेड स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू डी एक्स। एंड नाउ हम जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। ओके, सो इंटीग्रेशन कर देंगे तो वन प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू डी एक्स। सो यहाँ पे हम एक्स प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वन है, वन को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स आएगा, एंड सी इज ए कॉन्स्टेंट। एंड हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपन में फोर प्लस जेड स्क्वायर, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ इस टाइप के हमें देखने को मिलता है, इसे हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, सो इसको इंटीग्रेट करने पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो मैं तुम्हें फॉर्मूला नोट डाउन कर देता हूँ। फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है तुम्हें पता है? टेन इनवर्स एक्स बाई ए एंड वन बाई। ओके, सो ये हुई हमारी फॉर्मूला, एंड इसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड फाइनली आंसर पाएंगे। सो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स जेड बाई टू, एंड ए चूँकि यहाँ पे टू है, सो टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इतना सॉल्व करने के बाद से, चूँकि हमने जेड को लेट किया था, ओके, जेड इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन, सो फाइनल जो हमारा आंसर आया है उसमें हम जेड की वैल्यू पुटिंग कर देंगे। सो वी नो जेड इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन। ओके, जो कि हमने लेट किया था। ओके, सो इसे हम फाइनली आंसर में पुटिंग कर देंगे और वो हमारा आंसर जो होगा फाइनल हो जाएगा फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। So this one is our final answer, and जो भी this one is our final answer, and जो भी कुछ बच गया रहेगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जितने भी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स
मेरी नोट्स में रह गए हैं, उसे हम वहाँ पे करा देंगे. ओके. सो आई होप this video is very helpful for you, and thank you. And if you like the video, so subscribe and like the video and share with your friends also. So thank you. So हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पे. ओके.